आपका सभी का स्वागत है। एक बार फिर से सभी को राम राम सीताराम। और देखा था आपने कल जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो में आगे पहले भी मैंने अयोध्या की यात्रा और कल्पवास के बारे में बहुत कुछ बताया है। यहाँ पर देखिए मम्मी पापा जी की कथा हो रही है और हम जो लेडीज़ें थीं वो टेंट के अंदर बैठे थे और जेंट्स जो थे वो टेंट के बाहर ही थे। यहाँ पर कथा हो रही है और भंडारा सुबह हो गया था। आप देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और जो हवन कुंड का धुआं था ना, वो सारा टेंट के अंदर ही जा रहा था। यहाँ पर देखिए जो ये सामान रखा हुआ है, ये दान करने के लिए है। इसको सैया दान बोलते हैं। पापा जी यहाँ पर प्रयागराज में 12 साल से कल्पवास कर रहे थे। 1 माघ का महीना वो पूरा मम्मी और पापा जी दोनों इसी तरीके से यहाँ पर निकालते थे। इसको कल्पवास कहते हैं और इस वर्ष उनके 12 साल पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारा करवाया। उन्होंने घर के सभी सदस्यों को बुलाया था, लेकिन सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। हम लोगों से जिससे भी बना वो वहाँ जा चुका था। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, हमारे बड़े भाई साहब भाभी गए थे और सबसे बड़े भाई साहब के बेटे भी गए थे, चाचा जी गए थे, दीदी और जीजा जी गए थे और चाची हमारी पहले से वहीं पर थी। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी फैमिली है, क्योंकि जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन इतनी दूर जाना इतना आसान नहीं होता है। जिससे जितना बना और जितने समय के लिए बना उतना वो पहुंच गए थे। हम लोग तो बस पहले हमने कहा अयोध्या जाते हैं, फिर प्रयागराज जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे दीदी जीजा जी हैं, चाचा जी हैं और बड़े भाई साहब हैं, सब चाची खड़ी हुई हैं। सभी लोग यहाँ पर आरती कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ आरती करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घूंघट किया है, क्योंकि मैं अपने जो भी बड़े हैं, हमारे घर में सभी औरतें बड़े लोगों को घूंघट करती हैं, या जो भी हमारे मान सम्मान में ससुर चाची सास हैं उन लोगों के लिए हम सभी लोग घूंघट करते हैं, क्योंकि मम्मी भी करती हैं और हमारी ये संस्कृति है। जहाँ पर हमें मॉडर्न दिखना होता है वहाँ मॉडर्न भी दिखते हैं, और लेकिन जहाँ हमें आर पर्दा करना होता है वहाँ हम ये सब भी कर लेते हैं। आप देखिए आरती किस तरीके से संपन्न हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। हम 12 साल में पहली बार यहाँ पर आए थे और सब लोग तो आ भी चुके हैं। दीदी जीजाजी तो शायद हर बार ही आते थे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो एक और मेन प्रमुख पंडित जी थे, महाराज जी जो भी थे, संत थे, वो उनको बुलाया गया था और उनको यह सब दान में दिया जाएगा। पापा जी मम्मी उनकी सेवा कर रहे थे और देखिए यहाँ पर सबसे पहले उनके चरण धोए गए थे, क्योंकि कहते हैं ना संत भी भगवान के समान ही होते हैं और वो भगवान से जुड़ने का एक जरिया होते हैं। क्योंकि जब हम लोग संतों के संपर्क में आते हैं तभी वो हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और पापा जी इस तरीके से बहुत धार्मिक हैं और वो इस तरीके के काम करते रहते हैं। कुछ काम का हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ का हम लोगों को भी मालूम नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए वो फूल माला पहना रहे हैं और जो पंडित जी ने कथा करवाई थी वो बताते जा रहे हैं और उसी तरीके से मम्मी और पापा जी दोनों पूजन करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था आज जैसे कि कल्पवास में कहते हैं 36 करोड़ जो देवता होते हैं वो यहीं पर निवास करते हैं। और देखिए पंडित जी को पापा जी ने अंगूठी भी पहना दी है और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है आप देखिए, किस तरीके से उनकी पूजा हो रही है और ये वस्त्रदान हो रहे हैं। जैसा भी आप जो भी आपको करना होता है वो आप कर सकते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा और शक्ति होती है वो उस तरीके से यहाँ पर सेवा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी को इसी तरीके से करना होता है। आपकी जितनी शक्ति है, जितनी श्रद्धा है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग और बढ़ा कर भी कर देते हैं और कुछ इससे कम भी कर देते हैं, लेकिन 1 महीना पूरा यहाँ माघ महीना जो कि बहुत ही ठंडा होता है रहना
बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें तो 1-2 दिन में ही पता चल गया कि कितनी ज़्यादा सर्दी है। और घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ रहना, कल्पवास करना एक तपस्या ही के समान होता है। और देखिए यहाँ पर पापा जी मम्मी ने दोनों ने चरण स्पर्श किया है, और हम सब लोगों ने भी यहाँ पर पंडित जी से आशीर्वाद लिया। और हमारी विदा हो गई थी, क्योंकि हमारी ट्रेन का समय हो गया था, और मैंने वीडियो को जल्दी जल्दी कर दिया था क्योंकि टाइम हो गया है। और देखिए हमने रात में वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, तो ट्रेन भी बहुत लेट हो गई थी। हम जाके तुरंत ही उसमें सो गए थे, और सुबह 7:30 के करीब हम वासदा आ गए थे। मेरा बेटा यहाँ लेने आ गया था, हमने उससे नहीं बोला था कि तुम लेने आ जाना, या कुछ भी नहीं बोला था, वो खुद से ही सुबह उठ गया था। और देखिए यहाँ पर वो कार लेकर हमें लेने आ गया था। और स्टेशन के बाहर मेरे हस्बैंड को कुछ उनकी पहचान वाले लोग मिल गए थे, वो उनसे बात कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी मेरा ब्लॉग चालू रहेगा। और देखिए मैं क्या करती हूँ।